सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी करो, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यानी आज का अपना टॉपिक होने वाला है वर्नर सिद्धांत। इंग्लिश में बात करना चाहें तो वर्नर थ्योरी, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 100% आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हम बात कर रहे थे वर्नर सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु। यानी यह सिद्धांत अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा दिया गया। यानी यह सिद्धांत अल्फ्रेड वर्नर ने उप सहसंयोजन यौगिकों, इंग्लिश में बात करना चाहें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की संरचना स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आने वाला जो अल्फ्रेड वर्नर था, अपना वैज्ञानिक, स्विस वैज्ञानिक था एक। अब हम बात करने वाले हैं वर्नर सिद्धांत का नेक्स्ट पॉइंट। यानी वर्नर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम उप सहसंयोजन यौगिक बनाए, भौतिक रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया। यानी सर्वप्रथम वर्नर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, यानी उप सहसंयोजन यौगिकों का निर्माण किया, साथ में उनकी भौतिक रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया। किस वैज्ञानिक ने? तो अल्फ्रेड वर्नर नामक साइंटिस्ट ने। अब हम बात करते हैं वर्नर सिद्धांत का नेक्स्ट पॉइंट। यानी वर्नर ने धातु आयन, यानी वर्नर नामक वैज्ञानिक था धातु आयन या मेटल आयन के लिए प्राथमिक संयोजकता, इंग्लिश में बात करना चाहें तो प्राइमरी वैलेंसी, तथा द्वितीयक संयोजकता, यानी इंग्लिश में बात करना चाहें तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया। यानी सर्वप्रथम वर्नर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण किया, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्मों का अध्ययन किया, और बाद में यानी वर्नर नामक वैज्ञानिक ने मेटल आयन या धातु आयन के लिए प्राथमिक संयोजकता, इंग्लिश में बात करना चाहें तो प्राइमरी वैलेंसी, तथा द्वितीयक संयोजकता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया। यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी द्विअंगी यौगिक, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करना चाहें CrCl3 यानी क्रोमियम क्लोराइड, COCl2 या PdCl2 में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता क्रमशः 3:2:2 होने वाली है। यानी जो द्विअंगी कंपाउंड्स होने वाले हैं फॉर एग्जांपल की दृष्टि से CrCl3, COCl2 और PdCl2 में धातु आयन, इंग्लिश में बात करना चाहें तो मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता कितनी होने वाली है, तो 3:2:1 होने वाली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है यानी कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया यानी अमोनिया NH3 के साथ बने कंपाउंड्स में यह देखा गया कि सामान्यतः पर, यानी जो कोबाल्ट 3 क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने जो कंपाउंड होते हैं, सामान्यतः पर विलयन में HgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट डालने पर कुछ क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस HgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। यानी इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आखिर क्यों रुक जाते हो? 2 दिन की मेहनत के बाद बीज से फसल बनने में थोड़ा समय लगता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी जो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के कॉम्प्लेक्स जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो इसका कलर होने वाला येलो कलर या पीला कलर प्राप्त होता है, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HgNO3 यानी जिसका नाम होने वाला है सिल्वर नाइट्रेट। यानी जो कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं अमोनिया के साथ बने कॉम्प्लेक्स की हम रिएक्शन करवाने वाले हैं HgNO3 के साथ, तो हमें 3 मोल HgCl के प्राप्त होने वाले हैं। यानी सिल्वर क्लोराइड के 3 मोल प्राप्त होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी 1 मोल COCl3 5NH3 यानी इसका कलर होने वाला है बैंगनी कलर। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HgNO3 के साथ, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं तो 2 मोल HgCl के प्राप्त होने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करना चाहिए 1 मोल COCl3 4NH3 जिसका कलर होने वाला है कॉम्प्लेक्स का ग्रीन कलर होने वाला है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, यानी HgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 1 मोल HgCl का प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे HgCl का नाम होने वाला है सिल्वर क्लोराइड। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की,
एंड नेक्स्ट पॉइंट भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी प्राथमिक एंड द्वितीयक संयोजकता में अंतर, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस होने वाला है। इंग्लिश में बात करना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, यानी वर्नर सिद्धांत एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 100% छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में क्या मेन डिफरेंस होने वाला है। पहले हम बात कर लेंगे प्राइमरी वैलेंसी, हिंदी में बात करना चाहें तो प्राथमिक संयोजकता। फर्स्ट पॉइंट होने वाला है यह संकुल, इंग्लिश में बात करना चाहें तो कॉम्प्लेक्स, यानी यह कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन यानी सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होने वाली है। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो संकुल में केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होने वाली है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट होने वाला है प्राथमिक संयोजकता से संबंधित। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, हिंदी में बात करना चाहें तो द्वितीयक संयोजकता, यानी यह समन्वय संख्या इंग्लिश में बात करना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है, यानी क्या डेफिनेशन होने वाली है समन्वय संख्या की, यानी किसी संकुल या कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु अथवा आयन के साथ जुड़े हुए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को समन्वय संख्या इंग्लिश में बात करना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। यानी फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है यह संकुल में केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होने वाली है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होता है, यानी द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या के बराबर होती है। फिर हमने देखा है समन्वय संख्या की परिभाषा क्या होती है, यानी किसी संकुल में केंद्रीय धातु अथवा आयन के साथ जुड़े हुए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। यानी आपको एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी समन्वय संख्या किससे कहते हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर को समझिए, इस प्रकार से भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी प्राथमिक संयोजकता के बारे में। यानी प्राथमिक संयोजकता होती है, यानी यह आयनीकृत होने वाली संयोजकता होने वाली है। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइज होती है, यानी यह आयनीकृत होने वाली संयोजकता होती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट जानने वाले हैं द्वितीयक संयोजकता के बारे में या सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। यानी सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता आयनीकृत नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से अंतर होने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में, यानी सेशन होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज का सेशन आपकी एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी होती है, यानी संकुल की ज्यामिति में कोई भी योगदान नहीं होता है। यानी प्राथमिक संयोजकता होती है अपनी, उसका संकुल या कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में कोई भी योगदान नहीं होता है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी सेकेंडरी वैलेंसी, हिंदी में बात करना चाहें तो द्वितीयक संयोजकता से संकुल की ज्यामिति का निर्धारण होने वाला है। यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करने वाली होती है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो प्राथमिक संयोजकता होती है या प्राइमरी वैलेंसी, यानी अदिशात्मक होने वाली है। फिर हम बात करने वाले हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है। यानी सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा संकुल की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है, इसलिए यह दिशात्मक होने वाली है। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी, यानी प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा संकुल की ज्यामिति का निर्धारण नहीं किया जाता है या ज्यामिति में कोई भी योगदान नहीं होता है, इसलिए यह अदिशात्मक होने वाली है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी प्राथमिक संयोजकता सामान्यतः ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होने वाली है। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जनरली ऋणायन यानी एनाइंस के द्वारा सेटिस्फाइड होने वाली होती है। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी सेकेंडरी वैलेंसी, हिंदी में बात करना चाहें तो द्वितीयक संयोजकता द नाइन, यानी कैटाइंस इसको इंग्लिश में बोलने वाले हैं, ऋणायन यानी एनाइंस अथवा उदासीन स्पीसीज या इंग्लिश में बात करना चाहें तो न्यूट्रल स्पीसीज के द्वारा संतुष्ट होती है। यानी सेकेंडरी वैलेंसी द नाइन ऋणायन अथवा उदासीन स्पीसीज के द्वारा संतुष्ट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट अंतर होने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी प्राथमिक
वैलेंसी को या प्राइमरी वैलेंसी को टूटी हुई लाइन या डॉट डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको टूटी हुई लाइन या डॉट डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता को काली मोटी रेखा यानी एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम प्रदर्शित करने वाले हैं। किसको? सेकेंडरी वैलेंसी। हिंदी में बात करना चाहें तो द्वितीयक संयोजकता, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होने वाली है उसको काली मोटी रेखा के द्वारा हम प्रदर्शित करने वाले हैं या रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्राथमिक वैलेंसी के द्वारा, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता के द्वारा बाह्य क्षेत्र या आउटर स्फीयर का निर्माण किया जाता है। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी अपनी होने वाली है उसके द्वारा संकुल के आउटर स्फीयर या बाह्य क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। फिर हम बात कर लेंगे यानी 7 नंबर का पॉइंट होने वाला है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता के द्वारा समन्वय मंडल, इंग्लिश में बात करना चाहें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अंतर थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में। आपको एग्जाम में विस्तार से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है सभी पॉइंट को अच्छे से। अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, यानी किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को। यानी एक एग्जांपल लेने वाले हम COCl3 यानी ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होने वाली है। यानी COCl3 यानी इसकी इस प्रकार से स्ट्रक्चर होने वाली है, यानी COCl3 इसकी आपको स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे तो कुछ इस प्रकार से बनानी होती है। और ये फाइनली यानी CONH3 का होल थ्राइस Cl3, यानी इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने वाला है फाइनली। पहले हम बात करते हैं यानी सेकेंडरी वैलेंसी की, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उस या द्वितीयक संयोजकता, इसको हम काली मोटी लाइन के द्वारा यानी एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर हम बात करने वाले हैं प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता, उसको हम टूटी हुई लाइन या डॉट डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को। फिर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, यानी ज्वाइन टेलीग्राम विजन क्लासेज बाय अनिल सर, या आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं विजन क्लासेज ऐप, जिस पर आपको बहुत सारी अध्ययन सामग्री मिलने वाली है। तो आज का सेशन अपना था वर्नर सिद्धांत, इंग्लिश में बात करना चाहें तो वर्नर थ्योरी, यानी एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट हमने देखा नहीं वर्नर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो अल्फ्रेड वर्नर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके लिए? यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। फिर एक इम्पोर्टेंट कहानी आती है मेटल्स आयन के लिए या धातु आयन के लिए प्राथमिक एंड सेकेंडरी वैलेंसी का वर्णन किया गया है। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में देखा, यानी आपको वर्नर सिद्धांत पूछा जाए तो इतना सब कुछ एक्सप्लेन करना एग्जाम में या इतना लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप अपना अमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। यानी हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी करो, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। थैंक्स फॉर वाचिंग।